हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था। हम क्वेश्चन नंबर 15 बता रहे थे, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बंद हो गया था। तो अब हम लोग आज की क्लास में वहाँ से आगे उस 15 नंबर के क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सीधे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया था कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे? ठीक है ना, आरंभ में कितने आदमी थे ये हमें बताना था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जैसे 14 में किया था, एकदम सेम क्वेश्चन 15 है। देखो क्या करते हैं, हमने कहा यम1 प्रारंभ में आदमी की संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या, यक्स थी। प्रारंभ में कितने आदमी थे? यक्स आदमी थे। और D1 का मान कितना है? ये यक्स आदमी 60 दिन में कोई काम था उसको फिनिश कर दे रहे थे, समाप्त कर दे रहे थे। ओके, चलिए ये बात क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। कहा है यदि 8 आदमी ज्यादा होते यम2 की बात कर रहा है। 8 आदमी ज्यादा होते का क्या मतलब? अगर पहले आदमी यक्स थे तो अब आदमी यक्स प्लस 8 हो जाएंगे। 8 आदमी ज्यादा बढ़ गए ना, 8 आदमी। तो अब कह रहा है अगर 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा होता। तो D2 का मान कितना होता? 10 दिन कम। किससे 10 दिन कम? पहले लगने वाले दिन होते। तो पहले 60 दिन लग रहा था, अब 60 से 10 दिन कम मतलब कितना? 50 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो यम1 पता लग गया, D1 पता लग गया, M2 पता लग गया, D2 पता लग गया, सारा का सारा हमने निकाल लिया है। अब अपने फार्मूले में रख देंगे। तो यम1 D1 मतलब यम1 यक्स D1 60 बराबर यम2 D2, यम2 यक्स प्लस 8 और D2 आपका है 50। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर का जीरो हमने कैंसिल कर दिया। ये इधर 6x बचा, 6x बराबर 5 का अंदर गुणा करा लो, ये हो जाएगा 5x और प्लस 5 का 8 में गुणा हो जाएगा 8 पंचे 40। कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो गया। अब 5 का इधर लाओ, घटा दो 5x 6x में से, तो बचेगा x बराबर आपको क्या हो जाएगा? 40। तो आरंभ में कितने आदमी थे? 40। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 40। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, इस प्रश्न में क्या कहा गया है? कहा है 19 व्यक्ति 4 घंटे डेली काम करके 25 दिनों में 36 मीटर लंबी क्या करते हैं? दीवार बनाते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ नई चीजें ऐड हो गई। अभी तक देखो दिन दे रहा था, इतने दिन में समाप्त कर रहे थे, इतने आदमी रहते थे, इतना काम करते थे। लेकिन अब यहाँ पे वो सब हटा के अब यहाँ पे दीवार वगैरह दे दिया है कि 36 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। ठीक है ना। कहा है 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है क्या? फिर से एक बार देखते हैं। 19 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 38 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? सही है, हमें बताना है कितना मीटर लंबी दीवार। अच्छा आप ये बताओ, वो लोग जो दीवार बना रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जो दीवार बनाई जा रही है वो क्या है? उनके द्वारा किया गया काम ही तो है, W ही तो है वो। भाई जितना दीवार बना रहे हैं मतलब उतना वो काम कर ले रहे हैं, वही उनके द्वारा किया गया कार्य है, वही उनका वर्किंग प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो W का मान वही हमारा हो जाएगा। चलिए हमने फार्मूला आपको बताया था M1 D1, और देखो यहाँ पे H1 दिया है, घंटे की भी बात किया तो हम लोग H1 भी ले लेंगे, बटा हमारा क्या हो जाएगा? W1 बराबर M2 D2 H2 और बटा में W2। ठीक है ना, जहाँ पे H1 भी रहेगा वहाँ पे हम उसको भी शामिल कर लेंगे, नहीं रहेगा तो हटा देंगे। सिर्फ M1 D1 W1, M2 D2 W2 यही ले लेंगे। चले यहाँ पे देखो M1 का मान आपका दिया है 19 व्यक्ति, D1 का मान आपका दे रखा है 4 घंटे और H1 का मान आपका दे रखा है कितना? D1 है आपका 25, D1 है 25, H1 आपका 4 था। ठीक है ना। अब देखो W के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 36 मीटर रखेंगे, क्योंकि वो 36 मीटर लंबी दीवार बना रहे मतलब उतना काम कर रहे हैं।
तो यही हो जाएगा W1 आपका क्या हो जाएगा 36। यही जो सुरंग बना रहे हैं इतना लंबी, बराबर M2 हमारा दे रखा है 20 व्यक्ति 5 घंटे, H2 हमारा है 5, तो कितने दिनों में 38 दिनों में 38 दिन 38 D2 दिया है 38, कितना मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें W2 का यही मान बताना है कि कितना मीटर लंबा ये लोग दीवार बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आप W का मान फाइंड कर लो, जो कट रहा है उसको काट लो। 19 से इस आप 38 को तो 2 बार में आराम से कटेगा, काट दिए। अब देखो इस 5 से इस 25 को काटा 5 बार में, और इस 5 से इस 20 को काटा 4 बार में, और इस 4 से इस 4 को काट लिया, और इस 36 का उधर ले जाके सीधा 2 में गुणा कर दिया। तो आपका W2 जो आपका आया 36 दूना 72 घंटे, 72 मीटर, 72 घंटे नहीं, यहाँ पे हमें दीवार की लंबाई बतानी थी, तो 72 मीटर। देखो सी वाला आंसर ये हमारा 72 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 72 मीटर वो लोग लंबी दीवार बना लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया है 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो एक चीज़ और, अच्छा अगर कोई खा रहा है, आप जितना खाना खाओगे उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो 450 किलोग्राम और ये 540 किलोग्राम दिया गया है, ये उनके द्वारा खाया जा रहा है, मतलब उनको इतना खाने में वर्क करना पड़ रहा है, तो ये उनका काम हो जाएगा। भाई 40 किलोग्राम कोई अनाज खा रहा है, मतलब इतना काम कर रहा है वो, ठीक है ना। चलिए तो हमने अपने सूत्र पे हम लोग इसको रख देंगे फार्मूले में। आपका दिया है M1 का मान है 25 व्यक्ति हैं, और D1 का मान है 28 दिन में काम कर रहे हैं, और कितना काम कर रहे हैं 450 किलोग्राम चना खा ले रहे हैं, 450 kg चना खा रहे हैं, बराबर M2। अगर यही हमें M2 का मान बताना है व्यक्तियों की संख्या, तो इसको लिख लेते हैं, ये लोग 35 दिन में 540 किलोग्राम खाना खाएंगे। तो यही M2 का मान बताना है कि कितने आदमी हों कि 35 दिन में 540 किलोग्राम चना खा जाएं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से हम लोग इसको काट लेते हैं, 7 से इस 35 को काटेंगे 5 बार में, और 7 से 28 को काटेंगे 4 बार में, कट जाएगा ना, कट जाएगा। चलिए अब 25 और 4 का गुणा होता है 100, 25 चौको होता है कितना 100, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 25 4 का गुणा कितना 100, और बटा ये है 450, और बराबर यहाँ पे बचा है M2 गुणे 5 और बटा 540, यही इतना बचा हुआ है, यही बचा है। चलिए यहाँ से 0 से 0 हम लोग इस 0 से हम लोग क्या किए, निपटा दिए, कट गया। 9 से 45 5 बार में, और 9 से 54 6 बार में, 6 9 में 54, और इस 5 का गुणा इधर करेंगे ये 25 हो जाएगा, और 2500 4 बार में कट जाएगा। तो M2 बराबर आपका 4 और 6 का गुणा कितना 24। आदमी की संख्या कितनी होनी चाहिए 24 होनी चाहिए। कितने आदमी होने चाहिए 24 आदमी होने चाहिए, ठीक है ना। तो 540 किलोग्राम चना खा लेंगे। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें कहा है कुछ आदमी 15 मीटर लंबी दीवार, 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची। अभी देखो यहाँ पे अभी दिया था लंबाई दीवार की सिर्फ, अब क्या कहा है इतने मीटर लंबी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा का सारा दे दिया है। तो ये उनके द्वारा किया गया काम हो जाएगा, ये हमेशा W के स्थान पे रखा जाएगा। चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हो तो ये आयतन बन जाएगा, इतना आयतन काम कर रहे हैं। और चाहे एक चीज दिया हो, ये उनके द्वारा किया गया काम है, इसको हमेशा काम के स्थान पे ही रखा जाएगा, W के स्थान पे, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची दीवार 18 दिनों में बनाते हैं। कुछ आदमी माना यक्ष थे, ये 18 दिन में बनाते हैं। कितना काम 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची। 15 गुणे 10 गुणे 6 ये बन गया दीवार का आयतन,
इतना आयतन वाला काम कर रहे हैं। तो आपको बताना क्या है, उतने ही व्यक्ति 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिन में बनाएंगे। उतने ही व्यक्ति मतलब अगर पहले x व्यक्ति थे तो अभी भी x व्यक्ति ही रहेंगे, व्यक्ति की संख्या उतनी ही रहनी चाहिए। ये लोग कितने दिन में बनाएंगे, कितना दीवार, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची। तो यही हमें d2 का मान बताना। देखो ये x और ये x आपस में दोनों कट जाएंगे, इनको कैंसिल कर दिया। चलिए आप 6 से इस 18 को आप कैंसिल कर दो। देखो इस 0 से इस 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और इस 3 और 2 का गुणा कितना 6, 6 से 6 कट गया, और 5 से ये 15 3 बार में कट गया, और 3 से 18 6 बार में कट गया। d2 आपका कितना आ गया 6। d2 हमारा क्या आ गया 6 दिन में। 6 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा 6 दिन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में बोला है एक हौज में 24 पंप लगे हुए हैं जो 8 घंटे प्रतिदिन चलकर 12 दिनों में 2460 लीटर पानी उस हौज में डालते हैं। तो कितने दिनों में 32 पंप 6 घंटे प्रतिदिन चलकर 3690 लीटर पानी उस हौज में डाल पाएंगे। ये चीज हमें बताना है। देखें सारा का सारा सिस्टम वही है। पंप को हमने कहा था आप आदमी मान लो, समय तो समय ही रहेगा और घंटा तो घंटा ही रहेगा। और जो वो लोग पानी भर रहे हैं, जो 2460 लीटर पानी भर रहे हैं, इतना उनको काम करना पड़ रहा है। तो ये उनका क्या हो गया, वर्क हो गया। ये W का मान हो गया। W का मान कितना हो जाएगा, W1 आपका 2460 हो जाएगा और W2 आपका हो जाएगा 3690। चलिए रख देते हैं उसी पे। M1 मतलब 24 पंप 8 घंटे, H1 मतलब 8 घंटे चल के, D1 मतलब 12 दिन में ख़त्म करते हैं। कितना पानी भर देते हैं 2460 लीटर। ये उनका किया गया काम है, तो इसको हमने काम के स्थान पर रख दिया बराबर। हमसे कहा है तो कितने दिनों में 32 पंप M2 मतलब पंप कितने हैं 32। D2 का मान हमें बताना है, और ये 6 घंटे काम करके क्या काम कर लेंगे 3690 लीटर पानी भर देंगे। ठीक है ना, 3690 लीटर पानी भर देंगे। चलिए अब 0 और 0 को यहाँ से काट लो, 0 और 0 कट गया। चलिए और देखो किससे कट जाएगा, 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, 3 से इधर भी कट जाएगा। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यहाँ से देखो 3 8 24 और 3 का 2 बार में 6 कट गया। देखो 123 हो गया, और ये कितना बन गया 82 बन गया। अब देखो ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, और ये 6 3 से कटा 2 बार में, ये 41 हो गया। और 41 से 82 कट जाएगा आपका 2 बार में। ठीक है, चलिए 8 से 32 को काट दो, 8 चौके 32 4 बार में, और 4 और दूना 8, ये 8 से ये 24 कट गया 3 बार में। ठीक है ना, और इस 2 से ये 12 कट गया 6 बार में, और 6 और 3 का गुणा कितना 18। काटना बहुत बड़ा पर आ गया आंसर। D2 बराबर आपको कितना 18 दिन में क्या हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन है, देखने में से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है ना, बहुत आसान कैलकुलेशन है, टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। D2 का मान आपको कितना आ गया 18 दिन। चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 20। देखो अब हमारा क्या है, टाइप हमारा बदल रहा है। अभी तक हम लोगों ने पहले टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, अब ये हमारा नया टाइप है। इस टाइप में देखो क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को बनाया गया है। कहा है A और B जिनकी क्षमताओं में 5:4 का अनुपात है, किसी निश्चित काम को समाप्त करने में A को 45 दिन लगता है, तो बताइए B उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। अब देखो जिसकी जितना क्षमता होगा वो वैसे ही काम करेगा। ठीक है ना, इस क्षमता को आप मान लो 5 आदमी हैं, और इसको मान लो 3 आदमी हैं, तो E आपका हो जाएगा M1 और E आपका हो जाएगा M2। बात समझिए, इसको आप मान लो, क्षमता को आप आदमी मान के चल सकते हो। जैसे हम लोग बना रहे थे M1 D1 बराबर M2 D2 M2 D2। ठीक है ना,
अब इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, E1 एफिशिएंसी मतलब दक्षता उनकी, E1 D1 बराबर E2 D2। अब हम E क्यों कर रहे हैं, E क्यों कर रहे हैं, E इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी क्षमता दिया है, इनकी एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है ना, कि पहले की एफिशिएंसी कितनी है 5 है और दूसरे कितनी है 3 है, तो हम लोग वही E1 कर दिए, D1 कर दिए, E2 कर दिए, D2 कर दिए, बस बाकी कुछ भी नया नहीं है। सूत्र क्या है हमारा, वही पुराना वाला ही। चलिए E1 कहा है किसी निश्चित काम को A को 45 दिन लगते हैं, तो A की क्षमता कितनी है 5 है, A 5 क्षमता के साथ कितने दिन में करता है 45 दिन लेता है। तो E2 की क्षमता कितनी है, मतलब दूसरे की क्षमता कितनी है 3 है, तो ये हमसे पूछा है कितना दिन लेगा B की क्षमता 3 है तो पूछा है B कितना दिन लेगा, 3 की क्षमता के साथ काम करेगा, तो 3 से 45 काट लो 15 बार में, और 15 और 5 का गुणा 75, तो D2 आपका क्या हो जाएगा 75। D2 का मतलब क्या है, B का समय ये निकल के आया है, B कितना दिन लेगा 75, 75 डेज, 75 दिन में B काम को खत्म करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहा है दो मजदूर राम और श्याम जिनकी क्षमताओं में 5:6 का अनुपात है, राम किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में समाप्त करता है, तो बताइए श्याम उस शेष कार्य को, श्याम शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। शेष मतलब 3/5 करने के बाद जो बचा होगा, एक में से 3/5 घटाएंगे तो 2/5 जो काम बचा उसको करने में। चलिए देखते हैं, क्षमता दिया है ना राम और श्याम का, राम की क्षमता 5 है और 5 के साथ 5 की क्षमता के साथ 3/5 काम 18 दिन में पूरा कर रहा है। देखो M1 हो गया, D1 हो गया, ये W1 हो गया, भाई ये W1 है ना, हमने एक क्वेश्चन में और ऐसा किया था। अब M2 6 है, ठीक है ना, मतलब श्याम की क्षमता क्या है 6 है, श्याम 6 की क्षमता के साथ शेष कार्य को, अगर 3/5 काम हो गया, शेष कार्य कितना बचा, एक में से 3/5 घटा दो 2/5, इसको कितना दिन में करेगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे D2 दिन में करेगा, बस यही D2 का मान निकाल लेना है। इस 5 से इस 5 को काट लो, इस 6 से 18 को काटो 3 बार में, और इस 3 से 3 को काट दो, और 5 और 2 का तिरछा गुणा कर लो, तो आपका D2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, D2 बराबर 10 दिन, ठीक है ना। चलिए हो गया ये, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे कहा गया है यक्ष की क्षमता वाई की क्षमता से 40% अधिक है, किसी कार्य को समाप्त करने में यक्ष को 45 दिन का समय लगता है, तो बताइए वाई उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो यहाँ पे परसेंट दे दिया है क्षमताओं का, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्षमता बना लेंगे। चलिए कहा है यक्ष है और वाई है, यक्ष अनुपात वाई, इनकी क्षमता का अनुपात दिया है क्या, यक्ष की क्षमता वाई से 40% अधिक है, तो अगर यक्ष की क्षमता जो है हम लोग माने वाई की क्षमता अगर हम लोग 100 ले लें, 100% है, तो यक्ष की क्षमता वाई से 40% अधिक है, मतलब 40 ज़्यादा हो जाएगी, तो 100 से 40 ज़्यादा कितना 140, तो यक्ष और वाई की क्षमता का अनुपात कितना, ये देखो 0 से 0 काट लो, 2 से काटोगे 7 बार में, और 2 से काटोगे 5 बार में, तो यक्ष और वाई की क्षमता का अनुपात क्या आ गया 7:5 आ गया, हमने बना लिया। अब सारा काम कर लेते हैं, यक्ष को 45 दिन लगता है, यक्ष की क्षमता है 7 की क्षमता के साथ यक्ष 45 दिन लेता है, तो बराबर पूछा है वाई उस कार्य को, वाई की क्षमता है 5, वाई 5 की क्षमता से हम लोग मान ले रहे हैं D2 दिन लेगा। अब 5 से 45 काट दोगे आप 9 बार में, और 9 सते 63, D2 बराबर कितना आ गया 63 दिन, प्लस 63 डेज में क्या करेगा वो अपने काम को फिनिश कर देगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, तीसरा वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। चलें अब आगे आते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, देखो कितना शानदार प्रश्न है, आप लोगों के सामने जरूर पड़ा होगा एक बार। 12 घोड़े 10 दिन में 80 किलोग्राम चना खाते हैं, तो बताइए 30 घोड़े 15 दिन में कितना चना खाएंगे। देखो 12 घोड़े 10 दिन में 80 केजी चना खाते हैं, तो हमें क्या बताना है 30 घोड़े 15 दिन में कितना चना खाएंगे। वही है जो ये लोग चना खा रहे हैं ना, वो इनके द्वारा किया गया काम है, ठीक है ना। जैसे आप एक थाली भोजन कर लिए, तो अपनी एक थाली जो खाना खाया है वो क्या है, आपके द्वारा किया गया काम है, ऐसे थोड़ी ना आप खा पाएंगे। चलें, तो ये हमारा घोड़ा जो है वो समझो आदमी हो गया, तो M1 का मान कितना हो गया 12, दिन कितना ले रहा है D1 का मान है 10,
काम कितना कर रहा है, 80 किलोग्राम चना खा रहा है, मजाक थोड़ी ना है। चलो अब आप बताओ M2 का मान है 30, घोड़े कितने हैं 30, D2 का मान है 15 दिन में कितना किलोग्राम चना खाएगा, तो हम लोग मानते हैं कि W2 किलोग्राम चना खा लेगा। अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे, आंसर बन जाएगा। इन जीरो से इन जीरो को काट लो, इन 3 से इन 12 को आप काटो 4 बार में, और इस 4 से इस 80 को काटोगे कितनी बार में, 20 चौके 80 होता है ना, 20 बार में, और 15 और 20 का गुणा करा लो तो W2 आपका आ जाएगा कितना 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम चना खा जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 300 किलोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 बिल्ली 12 चूहों को 4 दिन में खाती हैं, तो बताइए 8 बिल्ली 40 चूहे कितने दिन में खाएंगी। वही क्वेश्चन है भाई, बिल्ली चूहे खा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी खाना खा रहे थे, घोड़े चना खा रहे थे, तो बिल्ली चूहा खाएगी। अगर बिल्ली ये जो जितने चूहों को खा रही है, जैसे 12 चूहे खा रही है ना, तो ये उसका काम हो गया, उसका काम हो गया कि उसने 12 चूहा खाया है। इसको हम लोग काम के स्थान पे रखेंगे, मतलब W के स्थान पे रखेंगे। M1 हो गया 5 बिल्ली, D1 हो गया 4 दिन में, और W1 हो गया 12 चूहे खाती हैं बराबर। M2 हो गया 8 बिल्ली, D2 हो गया आपका, ये तो ज्ञात ही करना है कितने दिन में, और W2 हो गया 40 चूहा इनको खाना है। 40 चूहा खाने के लिए 8 बिल्ली कितना दिन लगाएगी, ये हमें बताना है। देखो यहाँ से 4 से 12 काट लो 3 बार में, 40 का 5 में गुणा कर लोगे, और देखो ये 8 भी है ना, 8 से 40 को आप काटो 5 बार में, 5 और 25 25, तो आपका D2 बराबर क्या आ गया 25 बटा 5 25 25, और बटा में 3 है, तो 25 बटा 3 हो गया, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 8 सही 1 बटा 3 दिन, 8 सही 1 बटा 3 दिन, 8 3 की 24 से 25, 8 सही 1 बटा 3 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो। 8 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 4 कुंटल कोयले की खपत करते हैं, तो बताइए 10 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिनों में कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 5 इंजन जितना खपत करते हैं उतना दूसरे प्रकार के 4 इंजन खपत करते हैं। ये आपकी कंडीशन दे रखा है, ये लास्ट लाइन आपका जो रखा है ना, ये आपका कंडीशन इसने बना दिया है, और यही कंडीशन इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ बना देती है, ठीक है ना। यही कंडीशन इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देती है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक एक चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं, M1 क्या है, D1 क्या है, M2 क्या है, D2 क्या है, और W1 क्या है, W2 क्या है, और इनकी एफिशिएंसी क्या है, साथ में इसको भी हम लोग नोट करेंगे। चलिए देखते हैं, कहा गया है 8 इंजन, तो हम लोग मानेंगे M1 क्या है 8 है, 8 इंजन है, और D1 मतलब इनका समय, D1 क्या है और D1 है इनका 24 दिन, प्रतिदिन ये 4 घंटे काम कर रहे हैं, इनका H1 है बराबर ये 4 घंटे का, और 4 कुंटल कोयले की खपत कर रहे हैं, मतलब इनका W1 है 4 कुंटल, ठीक है ना, 4 कुंटल कोयले की। ये हो गया M1 हो गया, D1 हो गया, H1 हो गया, W1 हो गया, एक तरफ का हो गया। अब दूसरी साइड हम लोग बना लेते हैं M2। देखो M2 क्या है हमारा 10 इंजन, M2 क्या है हमारा 10 इंजन, और हमारा D2 क्या है 40 दिन है, D2 हमारा क्या है 40 दिन है, हमारा H2 क्या है 6 घंटे काम करेंगे। तो हमसे पूछा है कितने कोयले की खपत करेंगे, मतलब W2 का मान हमें बताना है, W2 का मान हमें बताना है। अब एक जो इसमें कंडीशन दे रखा है उसको हम नीचे बना ले रहे हैं। इसमें कंडीशन क्या रखा गया है, एक निश्चित समय में पहले प्रकार के 5 इंजन जितना खपत करते हैं उतना दूसरे प्रकार के 4 इंजन करते हैं, ठीक है ना। निश्चित समय में पहले प्रकार के 5 इंजन जितना खपत करते हैं उतना ही दूसरे प्रकार के 4 इंजन, मतलब पहले प्रकार के, अब देखो ये हम क्षमता बना रहे हैं इनकी, पहले प्रकार के इंजन की क्षमता E1 मान ले रहे हैं, तो पहले प्रकार के 5 इंजन जितना खपत कर रहे हैं दूसरे प्रकार के, दूसरे की क्षमता E2 मान ले रहे हैं, दूसरे प्रकार के 4 इंजन उतना खपत कर रहे हैं। पहले प्रकार के 5 इंजन जितना खाते हैं उतना ही दूसरे प्रकार के 4 इंजन खाते हैं, तो E1 और E2 क्या हो जाएगा, E1
बटा E2, ये आपका क्या निकल के आएगा बराबर, इधर देखो 4 है और इधर 5 इधर जाएगा, ये 4 बटा 5 हो जाएगा। मतलब E1 के स्थान पे हम लोग लिख देंगे 4 और E2 के स्थान पे रख देंगे 5, ठीक है ना। E1 के स्थान पे 4 और E2 के स्थान पे 5। देखो E1 के सामने 4 है, E2 के सामने 5 है। चलिए यहाँ पे आइए फार्मूले में अपने रखते हैं इसको। देखो M1 है 8, D1 है 24 और H1 है 4 और W1 है आपका 4, ठीक है ना। W1 है 4 और E1 यहीं पे हमें करना पड़ेगा E1 से भी गुणा। E1 है कितना 4, फिर से E1 है कितना 4 बराबर M2 क्या दिया है 10, D2 क्या दिया है 40 है ना, D2 है 40, H2 है 6 और W2 हमें निकालना है, ये W2 है। और यहीं पे एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी इनकी कितनी है, देखो एफिशिएंसी दिया है दूसरे की, E2 का कितना है 5, E2 का कितना है 5, ठीक है ना। तो ये हो गया। चलिए अब इसी को आप सॉल्व कर लो, बस काटना पीटना है। ये 4 से 4 काट दिया, 8 से इस 40 को काट दिया 5 बार में, 8 पंचे 40, ठीक है। और देखो इस 6 से हमने काट दिया इस 24 को 4 बार में, कट गया ना। और क्या कटेगा, ये 4 और 4 का गुणा 16 हो गया। अच्छा 2 से कट जाएगा ये 4 2 बार में और ये 10 5 बार में, 5 25 25 पंचे 125 हो गया। देखो W2 हमारा क्या आया, ऊपर हो गए 125 और बटा नीचे क्या आ गया, ये 4 और दूना 8, 125 बटा 8 हो गया। अब 125 में 8 का भाग कर लो, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या आया। चलिए ये बराबर हो जाएगा। देखो 12 में 8 का भाग दोगे एक बार में जाएगा, 8 एक के 8, 4 बचा और ये हो गया 45 और 8 पंचे 40, 5 45, 5 बचा ना, हमने दशमलव लगाया, फिर 8 का 50 हो जाएगा, 8 छक्के 48, 15.6 या 15.6 किलोग्राम लगभग आ रहा है, ठीक है ना। फिलहाल इसमें मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो 8 का 12 में भाग दिया एक बार गया, 4 12 45 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 5 45 और 0.6 आ गया। यहाँ पे 12.5 कुंटल दिया है, 10 कुंटल दिया है, 15 दिया है और 25 दिया है, तो हमारा क्या हुआ 15.6 कुंटल, ठीक है ना, कुंटल में है। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग 25 नंबर के क्वेश्चन तक ही पढ़ेंगे, शेष इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।